आज का विषय है द्विघातीय समीकरण के हल। द्विघातीय समीकरण के हल के से पहले द्विघातीय समीकरण क्या होती है उसके बारे में, वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो वो द्विघातीय समीकरण कहलाती है। उदाहरण है जैसे 7x² - 3x + 5। इसमें x जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 है, यह द्विघातीय समीकरण कहलाती है। आगे देखें हल के बारे में, तो द्विघातीय समीकरण के हल की दो विधियों के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है गुणनखंड विधि। और दूसरी है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसे द्विघातीय सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल और श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा या द्विघातीय सूत्र द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल। गुणनखंड विधि सबसे पहले उसके बारे में, तो गुणनखंड विधि के अनुसार यदि जो भी हमारे पास द्विघातीय समीकरण होती है, जैसे उदाहरण के रूप में हम लिखें ax² + bx + c = 0। यह है द्विघातीय समीकरण का रूप, जिसमें अधिकतम घात के पास वाली जो अचर राशि यानी गणितीय संख्या होती है उसे हम a कहते हैं। x जिसके पास घात 1 है उसके पास वाली संख्या को हम b कहते हैं, और जिसके पास चर राशि यानी कि x हो नहीं सिर्फ संख्या हो उसे हम c कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो इस द्विघातीय समीकरण में a, b और c, a का मान कौन सा होगा? अधिकतम घात के पास वाली संख्या यानी कि 5। b का मान x के पास वाली संख्या यानी कि -3, और c का मान है 2। तो ये a, b और c संख्या के रूप में हम लिखते हैं। हल करें उसके लिए एक तरीका है, विधि जो नाम दिया हमने, तो विधि के लिए सबसे पहला चरण है क्या करना होता है, a यानी पहली संख्या को तीसरी संख्या लास्ट c से गुणा करते हैं, और इसका जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है, जैसे जोड़ करें योग करें तो योगफल प्राप्त होता है, भाग करें तो भागफल, गुणा करें तो गुणनफल प्राप्त होता है। उस गुणनफल का सर्वगुणनखंड ज्ञात करते हैं। सर्वगुणनखंड का मतलब होता है कि सभी टुकड़े जितने संभव हो सके वो सभी गुणनखंड ज्ञात करते हैं, और उस गुणनखंड के रूप में हमें दो संख्याओं के रूप में ऐसे जोड़े लेने हैं जिसका उत्तर जोड़ या माइनस, जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाली संख्या के बराबर आने चाहिए। ये करना है। तो सीधा सा फॉर्मूला है, सीधी विधि है। उसके बाद में हम अलग हल करें। उसके बाद में क्या करना होता है, दो टुकड़े लेने के बाद में कॉमन लेकर हल कर सकते हैं। कॉमन लें और फिर पक्षांतर। ये तो है विधि, दोबारा रिपीट करें, उसके बाद में नोट कर लेना। पहली संख्या और तीसरी संख्या a और c को गुणा करें, जो गुणनफल प्राप्त होता है उसका सर्वगुणनखंड ज्ञात करें। उस गुणनखंड के दो सेट यानी एक जोड़ा हमें ऐसा लेना है जिसका उत्तर बीच वाली संख्या प्लस में या माइनस में, यानी जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। फिर कॉमन लें और पक्षांतर करें। नोट करें, फिर उदाहरण के साथ करें। चलिए उदाहरण से समझें। x² - 5x + 6 = 0 एक समीकरण, द्विघातीय समीकरण जिसका हल हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। देखें सबसे पहले गुणनखंड विधि में क्या होना है, a × c, पहली संख्या जिसके पास अधिकतम घात हो, कुछ नहीं है तो इसीलिए मैंने एक उदाहरण लिया है, जहां कुछ नहीं हो तो उसे हम क्या मानेंगे, 1। यहां तक हम रफ करिए, और इनटू तीसरी संख्या c,
जिसके पास कोई चर राशि ना हो वो है हमारे पास 6। आया समझ में? नहीं आया तो पूछ सकते हैं। 1 × 6 गुणनफल 6, उसका सर्व गुणनखंड ज्ञात करें। सर्व गुणनखंड सभी के लिए यानी सभी पाढ़ों में आने वाली संख्याएं यानी सभी जितने भी संभव हो सके वो गुणनखंड। 1 से स्टार्ट करें, 1 × 6, फिर 2 × 3, ये गुणनखंड है सर्व गुणनखंड। और इसी के अनुसार 3 × 2 और 6 × 1, ये इसके सर्व गुणनखंड। जब एक जैसी संख्याएं आने लग जाए तो वहां तक छोड़ दें, कर भी सकते हैं और नहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक अन्य सर्व गुणनखंड का उदाहरण करके बता देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपके पास संख्याएं हैं 24, उसका सर्व गुणनखंड ज्ञात करें तो क्या लिखना होगा? 1 × 24। फिर 2 के पाढ़े में आता है 12 बार तो 2 × 12, 3 के पाढ़े में 24 8 बार तो 3 × 8, 4 के पाढ़े में 6 बार तो 4 × 6, और फिर 6 × 4। वापस जब संख्याएं रिप्लेस होने लग जाए तो वहां तक छोड़ दें। तो ये 24 के सर्व गुणनखंड थे, तो ये था सर्व गुणनखंड, खुद भी कर सकते हैं आप। उसके बाद में क्या करना है? गुणनखंड करने के बाद में हमें जोड़कर या घटाकर बीच वाली संख्या प्राप्त करनी है। बीच में कितना है? -5। देखें इनमें कब आएगा? देखें 2 और 3 को जोड़ने पर 5, 2 और 3 को आपस में माइनस में जोड़ने पर -5। तो ये सेट लें, इसकी जगह लिखें x² - 2x और -3x। इन दोनों को जोड़ने पर -5x प्राप्त होते हैं। तो ये दो जो गुणनखंड है वो इसी के टुकड़े हैं। ठीक है, कॉमन लेना है। फिर आगे देखें, कॉमन मतलब जो सभी में हो। यहां दो संख्याओं में कॉमन लेना है, तो इन दोनों में कॉमन के लिए x दोनों में है, x का भाग लगाएं तो x रह जाएगा, फिर x का भाग लगाएं तो सिर्फ 2 रह जाएगा। फिर आगे वाला चिन्ह वैसा का वैसा उतार लें। 3 और 6 3 के पाढ़े में आते हैं तो 3 कॉमन हो गया, 3 का भाग लगाएं तो x, माइनस और प्लस माइनस, 3 का भाग 6 में लगाएं तो 2 बार। उसके बाद में पक्षांतरण करें, यानी कि कॉमन का जोड़ा बनाएं। जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याएं हैं जो दोनों एक जैसी होगी उनको एक बार लिखें, और बाहर वाले जो गुणनखंड हैं उनको एक अलग ब्रैकेट में लिखें। ये तो है द्विघाती समीकरण के दो जो गुणनखंड है वो। अब हमें हल ज्ञात करना है जिसे हम कहते हैं शून्यक, और उसका मान निकालते हैं पक्षांतरण करके। तो पहले मान के लिए जैसे पहला ब्रैकेट पहला गुणनखंड लिया x - 2, उसमें देखें बराबर की साइड कुछ नहीं तो 0, तो सिर्फ x बराबर पक्षांतरण करें। पक्षांतरण का मतलब होता है यदि एक पक्ष में कोई संख्या माइनस की है तो दूसरे पक्ष में ले जाने पर वो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो वो माइनस की, यदि इंटू गुणा में है तो भाग में, और यदि भाग में है तो गुणा। -2 है तो वो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 2। तो ये हो गया आपका पहला शून्यक। ठीक इसी तरह दूसरा गुणनखंड x - 3 बराबर 0, ये माइनस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3। ये हो गया आपका दूसरा गुणनखंड। द्विघाती सूत्र, द्विघाती समीकरण, ये 2 हल, 2 गुणनखंड और उसके बाद में 2 शून्यक। तो इस विधि से करें, नहीं समझाए दोबारा पूछें।